चलो बेटा, आ, हम शुरू करते हैं यूनिट 3 का चैप्टर 4। ठीक है। लेजर, इस पार्ट का नाम है लेजर। लेजर माने फुर्सत। जब हम स्कूल से फ्री होते हैं, हम बड़े, हमारे माँ बाप काम से फ्री होते हैं, तो वो फुर्सत में क्या करते हैं? ठीक है। ठीक। The daily routine of your mother and father on working days. जो मम्मी पापा के काम के दिन होते हैं, वो सुबह जल्दी उठते हैं, बच्चों का टिफिन पैक करते हैं, घर की तैयारी करते हैं और फिर काम पे निकल जाते हैं, है ना? और फिर दोपहर को या शाम को वो वापस घर आते हैं और फिर घर का खाना, बच्चे होमवर्क करते हैं, मम्मी पापा खाना देखते हैं और फिर साथ खाना खा के सब सो जाते हैं, है ना? ठीक है। तो छुट्टी के अलावा जो बाकी दिन होते हैं, जो वर्किंग डेज होते हैं, उसमें माँ बाप उसमें बिजी होते हैं, अपने अपने काम पे जाते हैं, घर का काम देखते हैं और फिर बाहर काम करके आते हैं, फिर वापस घर आके घर संभालते हैं, है ना? तो ये हमारे माँ बाप की रूटीन होती है। हाउ द फैमिली रिलैक्सेस ऑन वीकेंड्स। तो आप जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन आप कैसे रिलैक्स करते हैं? फुर्सत में क्या करते हो? लूडो खेलते हो, सांप सीढ़ी खेलते हो, अंताक्षरी खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, गाने गाते हो, बातें करते हो, टीवी देखते हो, क्या करते हो फुर्सत में? वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। छुट्टी वाले दिन हर परिवार का अपना एक, हर कुटुंब का एक आराम करने का तरीका होता है। ठीक है। When you go for a picnic, what and how do you enjoy? तो जब आप पिकनिक पे जाते हैं स्कूल के साथ या दोस्तों के साथ या परिवार के साथ, तो आप कैसे एंजॉय करते हो? जब लोग पिकनिक पे जाते हैं, वो पानी, खाना, नीचे बिछाने के लिए चादर और खेलने के लिए क्रिकेट बैट, क्रिकेट बॉल या बैडमिंटन, जो भी खेलना होता है, या पिट्ठू, वो अपने साथ लेके जाते हैं। तो पिकनिक पे खाने पीने और खेलने का सामान लोग साथ लेके जाते हैं और साथ में सर्दियों में धूप सेकते हैं, खेलते हैं साथ में और खाना पीना करते हैं। अगर आपकी पिकनिक स्कूल के साथ है तो आप स्कूल के दोस्तों के साथ ये खेलना कूदना करते हैं, है ना? तो पिकनिक में खेल कूद होता है और खाना पीना होता है। Do you spend time admiring and thinking over the beauties of nature? तो जब आप पिकनिक पे जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, क्या आप नेचर को एंजॉय करते हैं क्या? मतलब हम पिकनिक पे कहाँ जाते हैं? जहाँ हरी घास हो, पेड़ पौधे हो, छाया हो, है ना, बाग बगीचे हो, वहीं पे तो पिकनिक के लिए जाते हैं। धूल मिट्टी में थोड़ी पिकनिक होती है। तो जब आप ऐसी जगह जाते हैं तो आप आसपास के सौंदर्य को देखते हैं क्या? ठीक है। तो इसका आप लिख सकते हैं, यस, आई स्पेंड टाइम एडमायरिंग एंड थिंकिंग अबाउट द ब्यूटीज ऑफ नेचर।
Okay. When a poet or writer attempts to describe something in words so that it appeals to the five senses, sight, smell, hearing, touch, and taste, she has used a device called imagery. तो इमेजरी होती है जब हम अपने 5 सेंसेस में से कोई भी सेंस डिस्क्राइब करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. जैसे हमने क्या देखा, हम क्या देखते हैं? रंग. येलो फ्लावर्स, तो मुझे कैसे पता येलो? मैंने देखा. प्लेजेंट स्मेल, भीनी खुशबू, मुझे कैसे पता? मैंने सूंघा. स्मेल. सॉफ्ट लीव्स, मुझे कैसे पता? मैंने छुआ. टच. स्वीट टॉफी, मुझे कैसे पता? मैंने चखी. टेस्ट. राइट. मेलोडियस सॉन्ग, मुझे कैसे पता सॉन्ग मेलोडियस है? मैंने सुना. तो जब हम इन 5 इंद्रियों को इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करते हुए किसी चीज के बारे में बात करते हैं, तो उसको हम इमेजरी कहते हैं. ठीक है, उसको हम इमेजरी कहते हैं. जब हम किसी भी एक इंद्रिय से इमेज बनाते हैं तो उसको हम इमेजरी कहते हैं. ठीक है. आप अपने जो आपने पहले पोएम्स पढ़ी हुई हैं उसमें से आप इमेजरी निकाल सकते हैं. Prepare an acrostic poem from the word leisure. The word should be related to what one likes to do in the free time. तो acrostic poem होती है जब एक वर्ड को आप ऐसे लिखते हैं और फिर एक एक अल्फाबेट से एक एक वर्ड लिखते हैं. तो लेजर में वो कह रहे हैं कि जो आप फ्री टाइम में करते हैं वो आप यहाँ पर लिखिए. ठीक है, तो आपकी acrostic poem बन जाएगी. Loves to sing, enjoys coloring, inquisitive about plants, songs I hear or songs I listen to, uninterrupted silence, reading stories, enjoying plays. तो इस तरह से आप हर अल्फाबेट से अगर कुछ लिखेंगे तो इस पोम को हम अक्रॉस्टिक पोम कहते हैं. ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि आप फ्री टाइम में आपको क्या करना पसंद है. ठीक है, तो आपकी अपनी एक अक्रॉस्टिक पोम लेजर से बन जाएगी. ठीक, अब हम चलते हैं आगे. हम पोम पढ़ते हैं. लेजर हमने डिस्कस किया था. लेजर क्या है? लेजर माने लेजर माने जब आप विश्राम करते हैं तो आप क्या करते हैं? दैट इज लेजर. What is this life if full of care? We don't have time to stand and stare. कहते हैं इस जिंदगी अगर हम सिर्फ भागते रहें, दौड़ते रहें, हमारे पास आराम से कुछ पल शांति से जीने का समय ना हो, तो फिर जिंदगी का क्या फायदा है? राइट? What is this life if full of care? अगर हम सिर्फ काम करते रहें, सिर्फ मेहनत करते रहें, सिर्फ चिंता करते रहें,
तो जिंदगी जीने का क्या फायदा है? वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम कुछ शांति के 2 पल एंजॉय कर सकें. राइट? इसका मतलब शांति से जिंदगी जीना भी जरूरी है. दौड़ भाग करके पूरा टाइम निकाला तो क्या फायदा? फुर्सत के पल भी जरूरी हैं. ओके. नाउ, no time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep or cows. कहते अगर हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि पेड़ के नीचे खड़े हो और जितनी देर मन करे जानवरों को देखते रहो, निहारते रहो. बाउज माने पेड़ की टहनियां, पेड़ की छाया. अगर हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम पेड़ की छाया में खड़े होकर हम नेचर को एंजॉय ना कर सकें, प्रकृति को एंजॉय ना कर सकें, तो क्या फायदा है? एक बार इसका ट्रांसलेशन सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. ठीक है. तो कवि कह रहा है कि हमें शांति से कुछ पल निकालने चाहिए. हमें मशीन की तरह दौड़ते भागते नहीं रहना चाहिए. ठीक है, अब आगे चलते हैं. No time to see when woods we pass, where squirrels hide their nuts in grass. कहते हैं हमारे पास अगर इतना समय नहीं है कि हम जंगल से जा रहे हैं और हम सुंदर सुंदर पेड़ पौधों को निहारे, देखे, एडमायर करें, तो क्या फायदा? Where squirrels hide their nuts in grass. जहां स्क्विरल्स क्या करती हैं? जहां स्क्विरल्स अपने नट्स कहते हैं उसको, गिरियों को, मूंगफली को, गिरियों को छुपाती हैं. अगर तुम ये छोटे छोटे दृश्य जो हैं प्रकृति के, उनको नहीं देख सकते, उनको नहीं एंजॉय कर सकते, तो फिर क्या फायदा? नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट. पूरा दिन है, उजाला है. No time to see in broad daylight, streams full of stars like stars, skies at night. कहते अगर आपने दिन में तारे नहीं देखे आसमान में, तो क्या फायदा? फुर्सत के पल जिंदगी में बहुत जरूरी हैं. इसका आगे का ट्रांसलेशन सुन लेते हैं. राइट?
ओके, अब आगे चलते हैं. नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस. अगर हमारे पास वो सुंदर, जो हमारे आसपास जो प्रकृति के सुंदर दृश्य हैं, वो हमने नहीं देखे, तो फिर क्या फायदा. हमारे आसपास इतनी सुंदर चीजें हैं, इतनी प्यारी प्रकृति है, हमें उसको देखना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए. हमें प्रकृति के साथ समय बिताना चाहिए. बहुत कुछ सुंदर है हमारे आसपास जो हमें एंजॉय करना चाहिए, है ना. नो टाइम टू वेट till her mouth can enrich that smile her eyes began. कहते क्या फायदा अगर हम चेहरे से, आंखों में स्माइल है लेकिन वो चेहरे तक नहीं पहुंची, तो उसका क्या फायदा. इसका मतलब हमें अपने, हमें दिल खोल के हंसना चाहिए, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए. हमें, जब हम खुश हैं तो वो खुशी हमारे चेहरे पे दिखनी चाहिए, हमारी आंखों में दिखनी चाहिए, हमारे चेहरे पे दिखनी चाहिए, हमारे मुंह पर दिखनी चाहिए. नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरिच दैट आईज, दैट स्माइल हर आईज बिगैन. की आंखों में स्माइल है लेकिन वो अगर चेहरे तक नहीं पहुंची तो फिर क्या फायदा है उसका. एक बार इसका ट्रांसलेशन सुन लेते हैं. ठीक है, ओके, आगे चलते हैं. A poor life, this, if full of care, we do not have time to stand and stare. कहते ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है, इस जिंदगी का क्या फायदा अगर हम सिर्फ काम करते रहें, मेहनत करते रहें और हमें शांति के दो पल ना मिले, तो इस जिंदगी का कोई फायदा नहीं. ठीक है, तो ये इस पोम का मेन मैसेज है कि हमें खुश रहना चाहिए, हमें शांति के पल ढूंढने चाहिए और पूरा टाइम सिर्फ काम नहीं करना चाहिए, खुश रहना भी बहुत जरूरी है. ये इस कविता का मुख्य संदेश है. ठीक है, अब एक बार मार्जिन क्वेश्चंस देख लेते हैं. आप देखेंगे मार्जिन में भी दो क्वेश्चंस हैं. मार्जिन में भी दो क्वेश्चंस हैं, उनको एक बारी हम देख लेते हैं. एक क्वेश्चन मार्जिन में है, what does the poet want us to stare at and gain from it?
कवि क्या चाहते हैं कि हम क्या देखें और क्यों देखें? ठीक है? The poet wants us to stare at nature. The poet wants us to stare at nature. Trees, animals, squirrels, streams, stars, and beautiful sights around us. He wants us to gain. He wants us to gain peace of mind. He wants us to uh, happiness, relaxation, appreciation of beauty, and a stress-free feeling. His message is simple: slow down, notice life, feel it. ठीक है? इसलिए कवि चाहता है कि हम शांति के 2 पल निकालें. एक बार ट्रांसलेशन सुन लेते हैं. मैडम मुझे लिखना है. मैडम. हाँ बेटा, बोलो. मैडम. बोलो. मैडम एक्सक्यूज मी, मुझे चैप्टर क्वेश्चन का आंसर लिखना है. बेटा क्लास के बाद ये रिसोर्स आपको भेज दिया जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं. अब दिख रहा है? हाँ. ठीक है? हाँ. ओके. What does the poet want us to stare at and gain from it? कवि क्या चाहता है कि हम क्या देखें और उससे हमें क्या मिले? राइट? तो कवि चाहता है हमें पीस ऑफ माइंड मिले, हैप्पीनेस मिले, रिलैक्सेशन मिले, अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी मिले, स्ट्रेस फ्री फीलिंग मिले. और बहुत छोटा सा सिंपल है कि शांति से, आराम से जिंदगी जियो. दौड़ भाग के मशीन की तरह अपनी रेल मत बनाओ. यहां भागे, वहां भागे, ये किया, वो किया. कुछ पल शांति से निकालो. एक बार ट्रांसलेशन दोबारा सुन लेते हैं. ठीक है? अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. मार्जिन में दूसरा क्वेश्चन है, लिस्ट द ब्यूटिफुल थिंग्स इन नेचर दैट वी ओवरलुक. प्रकृति में और क्या क्या है जो बहुत सुंदर है लेकिन हम देखते नहीं हैं क्योंकि हम बिजी हैं, हम व्यस्त हैं, तो हम वो चीजें प्रकृति में नहीं देखते.
The list of beautiful things in nature that we overlook: tree branches, boughs, sheep and cows standing peacefully, squirrels hiding nuts in grass, forests, streams shining in daylight, stars in the sky, the beauty of a smiling face, the graceful movement of nature. These are ordinary things, but we ignore them because we are busy. क्योंकि हम व्यस्त हैं, हम ये छोटी छोटी प्रकृति की सुंदर चीजें नहीं देख पाते. राइट? एक बार इसका ट्रांसलेशन सुन लेते हैं. ठीक है? ये ऑर्डिनरी चीजें हैं, लेकिन क्योंकि हम बिजी हैं, व्यस्त हैं, हम इनको नहीं देख पाते. राइट? So these are the beautiful things in nature that we overlook. Why? Because we are busy. Because life is full of care. हम व्यस्त हैं, इसलिए हम ये छोटी छोटी सुंदर सुंदर चीजें नहीं देख पाते. अब आगे चलते हैं इंग्लिश वर्कशॉप क्वेश्चंस का. Save where? Dash do cows and sheep stand? तो हमें जगह लिखनी है. Where माने कहाँ. Where, कहाँ. Where do cows and sheep stand? Beneath the boughs of the trees. टहनियों के नीचे. गाय और भेड़ कहाँ खड़ी होती है? टहनियों के नीचे. Squirrels store their food where? In the grass. गिलहरी कहाँ छुपाती है अपने दाने? घास में. राइट? Stars shine in the daytime कहाँ? In streams that sparkle like flowers, like stars. तो जो जब नदियों पे, नालों पे जब लाइट, सूरज पड़ता है, तो वो सूरज की किरणों से सितारों की तरह चमकती हैं. Beauty's smile begins in her eyes. इन तीनों का एक बार चारों का ही सुन लेते हैं ट्रांसलेशन. ये क्वेश्चन है वेयर. वेयर माने कहाँ. राइट? कहाँ माने जगह. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन. तो हमने वेयर, ये फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है. ये है थिंक एंड आंसर. सोच के जवाब दो.
What could have inspired the poet to compose this poem? Do you think it relates to our present life? Defend your choice. आपको लगता है ये कविता क्यों लिखी है कवि ने? क्योंकि हम और आप बहुत व्यस्त हैं, राइट? हम और आप बहुत व्यस्त हैं, इसलिए कवि चाहता है कि हम शांति से प्रकृति को एंजॉय करें, प्रकृति को समझें, देखें, राइट? The poet was probably inspired by seeing how people are always busy. The poet was inspired by observing how busy human life had become. People are so full of worries that they forget to enjoy nature. Yes, it relates strongly to present day life, where people are constantly occupied with work, screens, and responsibilities, leaving no time to pause and appreciate natural beauty. तो ये कविता क्यों लिखी? क्योंकि हम और आप बहुत व्यस्त हैं और हमारे पास समय नहीं है प्रकृति के साथ बैठने के लिए, इसलिए ये कविता कवि ने लिखी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which line proves that in our busy lives we do not even have a fraction of a second to enjoy nature's beauty? कौन सी लाइन है जिसमें ये लिखा है कि दौड़ते भागते हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है अपनी प्रकृति को एंजॉय करने का, हम दौड़ते भागते रहते हैं। The line is, we have no time to stand and stare. वो कहते हैं ना कविता में, we have no time to stand and stare. एक बार इसका ट्रांसलेशन सुन लेते हैं। ठीक है, अब question, beauty in stanza 5 to 6 can refer to a beautiful maiden as well as nature itself. Explain when and how nature dances and smiles. तो स्टैंजा 5-6 में ब्यूटी को लेके, यहाँ पे ब्यूटी लिखा है,
ये सारा ब्यूटी को लेके है। तो ये एक देवी, लड़की, कन्या की ब्यूटी हो सकती है और प्रकृति की ब्यूटी भी हो सकती है। Nature dances when trees sway, rivers flow, flowers move in the breeze. तो प्रकृति कब नाचती है? जब फूल पौधे लहलहाते हैं हवा में, झरने बहते हैं, तो नेचर स्माइल करती है, राइट? तो प्रकृति उस तरह से स्माइल करती है, ठीक है, डांस करती है। एक बार इसका ट्रांसलेशन सुन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट कॉल आवर लाइफ पुअर? कवि क्यों कह रहा है कि हमारी जिंदगी पुअर है, हमारी जिंदगी में कमी है? किस चीज की कमी है? खुशी की, सुंदरता की, प्रकृति की, राइट? The poet calls our life poor because a life without time to enjoy nature lacks joy, peace and true richness. तो कवि कहता है अगर जिंदगी में प्रकृति नहीं है, खुशी नहीं है, शांति नहीं है, तो हम बहुत गरीब हैं। ठीक है, तो हमें प्रकृति के हम पास रहें, सुंदर चीजें देखें, शांति के 2 पल निकालें, तो हमारी जिंदगी सुंदर हो सकती है। ठीक है, अब इस पे आते हैं। यू हैव लर्न दैट अ ह्यूमन एट्रीब्यूट इज गिवन टू एनीथिंग दैट इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग और इट इज स्पोकन ऑफ एज अ पर्सन, द फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। अगर प्रकृति से के बारे में ऐसी बात की जाए जैसे आप इंसान के बारे में करते हैं, तो उसको व्यक्तिकरण कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, वो कहता है कि कविता से 2 उदाहरण निकालो व्यक्तिकरण के। देख लेते हैं 2 उदाहरण क्या है। एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। एक लड़की की तरह नेचर को डांस करते हुए बताया है कविता में। एनरिच दैट स्माइल हर आईज बिगैन। ये दोनों पर्सोनिफिकेशन के उदाहरण हैं इस कविता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पिक आउट फ्रॉम द पोम 2 एग्जांपल्स ऑफ एलिटरेशन। एलिटरेशन होता है जब एक अल्फाबेट 2 बार, जैसे स्टैंड एंड स्टेयर, दोनों में एस एस रिपीट हुआ है, कहते हैं ना अनुप्रास अलंकार, उस तरह से एलिटरेशन होता है। स स दोनों में रिपीट हुआ है तो स्टैंड एंड स्टेयर एलिटरेशन हो गया।
स्ट्रीम्स एंड स्टार्स, ये एलिट्रेशन हो गया, ठीक है। दूसरा है सिमिली। सिमिली आता है वर्ड सिमिलर से। सिमिली माने सिमिलर, ठीक है। किसके जैसा है, किस चीज से सिमिलर है। तो सिमिली में आप देखोगे लाइक आता है और एज आता है। स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स एज स्काई, लाइक स्काईज एट नाइट। स्ट्रीम्स किसके जैसी है, लाइक स्काईज एट नाइट। तो ये सिमिली हो गई। मेटाफर होता है जब एज लाइक आप हटा देते हो सिमिली से, तो वो मेटाफर बन जाता है। मेटाफर है इस कविता में ब्यूटी। नेचर को एक सुंदर कन्या की तरह इसके बारे में बात की गई है। ब्यूटी इज बीइंग रेफर्ड टू, ब्यूटी इज रेफरिंग टू नेचर, दैट इज मेटाफर, ठीक है। द पोएट opens his poem with a question. Is the question asked to perceive some answer? No. It is a question used to emphasize and stress upon the fact that modern man has no time to enrich his life from nature. Such a question used by poets falls under the figure of speech called interrogation or rhetorical question. तो कविता में जो rhetorical question है वो कहने को क्वेश्चन है, लेकिन उसका जवाब आपको देने की जरूरत नहीं है। रिटोरिकल क्वेश्चन का जवाब देने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। जिसे इस कविता में आप देखेंगे, ये कहता है वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, लेकिन ये सवाल नहीं है, राइट। एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप्स और काउज, ये भी सवाल नहीं है। Where squirrels hide their nuts in grass, ये भी सवाल नहीं है। इनको कहते हैं rhetorical questions। एक बार rhetorical question की ट्रांसलेशन सुन लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा rhetorical question हो गया। तो rhetorical question भी हो गया। Now say where the images from nature in the poem exist. Beneath the boughs क्या है, beneath the boughs क्या है, लैंड है, जमीन है ना, टहनियों के नीचे जमीन है, लैंड। स्क्वेरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास, ये भी लैंड है। स्ट्रीम्स इन डे टाइम, ये वाटर है। और स्टार्स एंड स्काईज एट नाइट, ये एयर है। आकाश, धरती और पानी, तीनों इस कविता में मेंशन्ड है। Make a paraphrase of the poem in your own simple words. तो मैंने आपके लिए ये पैराफ्रेज कविता कर रखी है सिंपल भाषा में। The poem Leisure by William Henry Davis highlights the sadness of a life that is too busy to appreciate nature. The poet questions modern human life, pointing out that people are always filled with worries and stress. Because of this, they fail to pause and enjoy the simple yet beautiful sights around them. एक बार ट्रांसलेशन देख लेते हैं।
Okay. The poet describes several scenes from nature: animals resting under trees, squirrels hiding nuts, streams shining like stars, and the graceful beauty of nature itself. These images show how rich and joyful the natural world is, yet humans overlook it due to their fast paced lives. Nature is personified as a beautiful dancer whose smiles begins in her eyes, emphasizing its liveliness and charm. ठीक है, तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन हो गया, जो पैराफ्रेज ऑफ द पोम इन योर ओन वर्ड्स, कविता का सारांश। तो क्लास के बाद बेटा ये रिसोर्स आपको मिल जाएगा जिसमें सारे क्वेश्चन के आंसर्स हैं, और जो इस पाठ के नए शब्द हैं उनके अर्थ और उनसे वाक्य, कविता का सारांश, और जो हमने सारे सवाल किए इंग्लिश वर्कशॉप के उसके आंसर्स, जो मार्जिन में क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स, और वार्मिंग अप आंसर्स। ठीक है, क्लास के बाद आपको ये रिसोर्स मिल जाएगा, आप इसको रिवीजन के लिए, पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। बाय।